अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एमएस साजिद और आप देख रहे हैं एमएस साजिद यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थोड़ा सा डिले होगी उसके लिए माजरत, बट बहुत ज़्यादा खबरें हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले पीएसएल ड्राफ्ट। पीएसएल के हवाले से मोस्टली चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ड्राफ्ट है मंडे को, रिटेंशंस हो चुकी हैं, प्लेयर्स धमाकेदार आ रहे हैं, आ गए हैं। और साथ ही WTC के फाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका फाइनलाइज हो चुके हैं, विच मींस BGT और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खत्म हो चुकी है। वेस्ट इंडीज भी पाकिस्तान पहुंच गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी अपडेट है और 3 मेजर प्लेयर इंजर्ड भी हो चुके हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो विद PSL। देयर आर लॉट टू डिस्कस, सो लेट्स स्टार्ट विद प्लेयर्स कौन कौन से आए हैं हमारे पास, या उससे पहले बात करते हैं रिटेंशन। वैसे तो आपको पता होगी कि क्या क्या है, बट उसमें जो शॉकिंग चीज़ है उस हवाले से देखते हैं, या कैटेगरी के हवाले से देखते हैं कि कौन कितना पानी में है और किसकी फ्रेंचाइज कितनी अच्छी दिख रही है। तो मेरे सामने पूरी रिटेंशन की एक लिस्ट खुली हुई है, जिसमें से प्लेटिनम में प्लेयर तो बड़े बड़े हमने सुने हैं कि आ रहे हैं, जो कि मैं भी आपको साथ बताऊंगा अभी कौन कौन आ रहा है। बट प्लेटिनम के अंदर हमारे पास 2 ही टीमें ऐसी हैं जिसमें से मैं तो जो पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, दैट इज कोयटा ग्लैडिएटर्स। और मैं बड़ा खुश हूँ इनकी रिटेंशन से। स्पेशली प्लेटिनम में तीनों ही स्लॉट्स अवेलेबल हैं। कराची के उन्होंने हसन अली को प्लेटिनम में रख दिया था, जिसपे मैं हंस ही रहा था और बाकियों को भी हंसा रहा था कि भाई हसन अली कैसे प्लेटिनम में आ सकता है। लेकिन सही है, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया उसको। साथ ही बाकी जितनी फ्रेंचाइज हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, मुल्तान, इन सब के पास एक एक ही प्लेटिनम की चॉइस है। जिसके ऊपर मुझे अफसोस भी हुआ कि भाई इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बुलाने की तुम्हें जरूरत क्या है, मतलब यहाँ पे कवर हो जाने हैं। फिर सप्लीमेंट्री के अंदर चलो 4 पिक्स हैं, ज्यादा कर दी हैं, बेहतर है, अच्छी बात है। पहले मेरा ख्याल है 2 या 3 होती थी। बट यहीं पे प्लेटिनम में एटलीस्ट अपने प्लेयर्स को तो नीचे आप साइड मनी दे सकते हो। आप उनको ये कह सकते हो कि भाई हमने ब्रांड बनाना है इसको बड़ा सा, PSL को एटलीस्ट तुम तो कम पैसे लेके नीचे जाओ ना, ताकि हम बाहर के बड़े प्लेयर्स को लेकर आए। तुम तो पहले से पैसे ली जा रहे हो, लेकिन ज्यादा तो मजा हमें तो उसी का है कि बड़े से बड़ा प्लेयर आए। तो चलें उसके ऊपर क्या बात करें। बाकी प्लेटिनम और डायमंड के अंदर ही आप मेजर प्लेयर को ले सकते हैं, जिसके बारे में डायमंड के भी प्लेयर्स अनाउंस हो चुके हैं। लेकिन जो मेजर और बड़े प्लेयर्स हैं वो सिर्फ प्लेटिनम के अंदर ही हैं, और प्लेटिनम में से ही जो आप पैसे बचाओगे वही आप सप्लीमेंट्री में खरीद सकते हो प्लेयर्स को। सप्लीमेंट्री में आप कैसे खरीद सकते हो, इतने ऐसा तो नहीं होगा 4 प्लेयर्स वहां पे सप्लीमेंट्री में पड़े, आप 4 के 4 उठा के यही वाले ले लो, प्लेटिनम के ले लो। वहां पे भी आप मेजर कितने, मैक्सिमम 2 प्लेयर ले सकते हो प्लेटिनम के। तो अगर आप यहाँ से भी रफली आइडिया भी लगाएं, तो कोयटा कराची को छोड़ के बाकी चारों टीम के पास एक एक है, यानी वो 2 वहां पे भी ले लें तो 3 4 12 12 प्लेयर सिर्फ ऐसे हैं जो इन टीम्स के पास जा सकते हैं, 4 टीमों के पास मैक्सिमम। उसमें से भी यहाँ पे बहुत सी टीम्स ऐसी होंगी कि पाकिस्तान का कोई उन्होंने उनको प्लेटिनम में चाहिए होगा, सप्लीमेंट्री में वो प्लेटिनम में या डायमंड का कोई पाकिस्तान का प्लेयर उठाएंगे, क्योंकि वो जो ड्राफ्ट का सारा हिसाब किताब है उसके मुताबिक। बट बात वही है कि मैं तो इस बात से डिसअपॉइंट हूँ, PCB को भी कुछ चाहिए। वो तो खैर जो फ्रेंचाइज ओनर्स कह रहे हैं उस हवाले से तो यही लगता है कि PCB कुछ चाहता ही नहीं है इस हवाले से। वो बस इस बार भी उनको अल्लाह वालम मिल गया है IPL की वजह से। जो भी कहो कि IPL में वो प्लेयर्स अनसोल्ड रहे इसलिए PSL में आया, जो मर्जी रीजन है, बट 10वां सीजन आने वाला है, इतने बड़े प्लेयर्स किसी ड्राफ्ट में नहीं आए PSL के अभी तक। शुरू में भी कुछ बड़े प्लेयर्स आए थे जब दुबई में पूरा हुआ था, दुबई, अबू धाबी वगैरह, बट इतना बड़ा प्लेयर्स, इतना बड़ा पूल प्लेयर्स का नहीं आया PSL के लिए। तो यहाँ पर अब शॉकिंग बात जो हमारे पास लगती है वो एक तो यहाँ पर के एक तो सलमान अली आगा और हैदर अली। इस्लामाबाद की बात करें तो सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर देखते हैं तो हैदर अली और सलमान अली आगा दोनों को गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया गया। और यहाँ पे सलमान अली आगा को मेरा ख्याल है वो बनाया हुआ है मिंटू ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है साथ में, इसीलिए नीचे रिटेन किया। वैसे तो उन्होंने डायमंड में मेरा ख्याल है PCB ने रखा हुआ था, बट सलमान अली आगा की इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है। नो डाउट टेस्ट और T20 के ODI के अंदर तो स्पेशली बहुत अच्छा प्लेयर है वो, बट यहाँ पर उसको रिटेन किया हुआ है। साथ कराची किंग्स ने, उनकी बात करें तो उनकी भी कैटेगरीज में प्लेयर्स अच्छे पड़े हुए हैं। बाकी इतना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई निकाल के प्लेयर लाए हों कि
इसको क्यों यहाँ पे रिटेंशन में रिटेन कर दिया इस फ्रेंचाइज ने। इफ्तिखार अहमद के ऊपर जरूर है कि इफ्तिखार अहमद को प्लेटिनम में रखा हुआ था, उसको अभी भी मेंटोर या एम्बेसडर बना के डायमंड में रखा है, बट मेरा नहीं, कोई मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनती है इफ्तिखार अहमद की। इफ्तिखार अहमद ने कौन सा तीर मारा हुआ है, तो उसको पिछले साल कोयटा में भी लाए हुए थे, बस एक दफा 6 छक्के मार दिए थे उसने बीच में मैच में, उसके बाद कोई नहीं चला। तो चले अब बढ़ते हैं प्लेयर्स की तरफ। हमारे पास आ रहे हैं डेविड वार्नर ओपनर्स में, क्रिस लेन, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शॉर्ट, फिन एलन, ये सारे हमारे पास ओपनर्स हैं। साथ कुशल मेंडिस भी है, कुशल परेरा भी है, जेसन रॉय भी है, एलेक्स हेल्स भी है। ये सारे प्लेटिनम के आपको मैं साथ ओपनर्स बता रहा हूँ। अब बॉलर्स की तरफ जाएंगे तो शॉन एबट, माइकल ब्रेसवेल, एडम मिलने, मुस्तफिजुर रहमान, और यहाँ पे आपके पास है जेसन होल्डर, मुजीबुर रहमान तो पहले आया हुआ, बट जेसन होल्डर पहली दफा आ रहा है। ऑलराउंडर्स में शाकिब इस दफा आ रहा है आपके पास, डेरियल मिचेल, मार्क चैपमैन, और ये इस तरह से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इस दफा पीएसएल के अंदर इन एक्शन आपको नजर आएंगे, और ये बहुत ही खुशाइन बात है। और मैं तो ऐसे बोलूंगा, क्रेडिट दूंगा, वो जियो सुपर का एक रिपोर्टर अक्सर आके वीडियोस की आती रहती है डेली, बट उस बंदे ने ये बात की थी कि आईपीएल और पीएसएल इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है पीएसएल को। और मैं कहूंगा कि भाईजान, आपने, मुझे नाम नहीं याद आपका, बट आपने बात बिल्कुल करेक्ट कही थी, और ये वाकई ऐसा है कि पीएसएल को इस आईपीएल के साथ क्लैश करने में, अब वो डिपेंड करता है कि व्यूअरशिप के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया साथ साथ हैं, मैचेस में भी कोई 15-20 मिनट या आधा घंटा घंटे का फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। फाइनल भी सेम डेट को है, तो अब ये डिपेंड करता है कि ब्रांड वैल्यू पे कितना इफेक्ट करता है पीएसएल की या आईपीएल की या व्यूअरशिप, क्योंकि व्यूअरशिप जब आईपीएल होता है या पीएसएल होता है, माने या ना माने, आईपीएल को पाकिस्तान की आवाम देखती है और पीएसएल को भी इंडिया की आवाम देखती है, कवर करते हैं। आप इस बात को इनकार करें या ना करें, बेशक आप पाकिस्तानी हो, बेशक आप इंडियन हो, बट अब ये जो चीज है ये स्प्लिट होगी व्यूअरशिप, और अब देखते हैं कितना इफेक्ट करती है दोनों फ्रेंचाइज, दोनों लीग्स को, और क्या उसके ऊपर इफेक्ट आता है। अब मूव करते हैं अगली चीज के ऊपर, और इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आपके पास सारी आएंगी जब अभी ये ड्राफ्ट कवर होता है कि कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, कौन सी टीम कैसी है, इसके ऊपर 6 के 6 वीडियोस आएंगी। बट अब मूव करते हैं डब्ल्यूटीसी के ऊपर। तो डब्ल्यूटीसी के ऊपर बात यह है कि डब्ल्यूटीसी में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को हरा के फाइनल में चली गई है। सारे कह रहे हैं चली कैसे गई है, बट चली गई है। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत ही मजेदार इंडिया को, बुमराह ना होता तो फिर तो जमीन के अंदर गाड़ देना था, अभी भी उसको बहुत ही गंदे तरीके से रगड़ा दिया हुआ है। वो एक मैच ड्रॉ हो गया बारिश की वजह से, वरना वो भी ऑस्ट्रेलिया ने निकाल दिया था। और पहला मैच सिर्फ पता नहीं कैसे इंडिया जीत गया, मेरिकल ही जीता है, बट वो भी जसप्रीत बुमराह ना हो तो इंडिया कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ सारा काम जो बना के दिया आपको जसप्रीत बुमराह ने बना के दिया था, आप मानो या ना मानो। और आकाश चोपड़ा ने बात ये बोली थी, वो भी मैं कहूंगा कि बिल्कुल ठीक कही थी। उसने कहा था कि बीजीडी अगर जीतनी है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को चलना पड़ेगा। विराट कोहली ने एक दफा सिर्फ बैती गंगा में हाथ धोए थे पर्थ में, जब जायसवाल और राहुल बना गए थे सारी बेस, उसके अलावा उसने कोई तीर नहीं मारा कोहली ने। जब अच्छा खेलेंगे तारीफ जरूर होगी, बट जब बुरा खेलोगे तो फिर कोई तारीफ नहीं होगी। सिमिलरली साथ ही जो रोहित शर्मा है, इन्होंने तो, अभी मैं किसी के पोस्ट देख रहा था, अब तो बीजीडी को खत्म हुए हफ्ता हो गया, तो उन्होंने लिखा हुआ था रोहित शर्मा ने पहले मैच में 9 विकेट हॉल, दूसरे मैच में 10 विकेट हॉल, तीसरे मैच में 12 विकेट हॉल, इतने अच्छे हैं, फिर भी इसको ड्रॉप कर दिया सिडनी टेस्ट में, खुद ही इसने अब खुद को ड्रॉप कर दिया। अब बंदा इसके ऊपर क्या कहें, वो सिर्फ मीम थी एक, तो वो इसने 30 रन बनाए हुए हैं, यहीं से आप देख लें 9, 12 और 10, 31 रन। जसप्रीत बुमराह की 30 विकेटें हैं, तो उसकी विकेटें इसके बराबर हैं रन के। इसी तरह से पाकिस्तान भी कुछ बहुत ही बुरी तरह से हारा है, बट उसने अच्छा कम्पीट किया है जिसके ऊपर क्लैपिंग बनती है। बट वही बात है कि मैच जीतो तो तब भी तुम्हारा कोई फायदा हो कि हम 20 साल से लास्ट 20 मैचों में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में एक मैच जीते हैं टोटल। हम इस सेंचुरी में वहां पे कभी मैच जीत ही नहीं पाए सही से। तो ये एक अफसोस की बात है कि हमारी क्रिकेट कितनी गिरी जा रही है, टेस्ट क्रिकेट। और टेस्ट का स्केड्यूल ऐसा बनता है कि अभी भी हमारे पास इस साल में 4 या 5 टेस्ट है टोटल। हम पूरे एक जो 4 ईयर साइकिल होता है उसके अंदर हम कोई 15-20 टेस्ट खेलते हैं बस, एक डब्ल्यूटीसी के साइकिल के अंदर, ये भी मैंने आपको ज्यादा बताए हैं।
इतने भी हम शायद नहीं खेलते। तो उसके बाद कैसे हमारी प्रोग्रेस होगी? उधर इंग्लैंड है, इंग्लैंड 20-20 30-30 टेस्ट खेल रहा होता है, वो हर साल के 10-10 15-15 टेस्ट खेलता है। उसकी अभी इंडिया के साथ सीरीज आ रही है 5 मैचेस की सीरीज। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ खेलता है 5 मैचेस की सीरीज। तो फिर बिग 3 के ऊपर आप जितना रोना रो लो, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट को अब अलाइव रख रहे हैं, बात यही है। वही 5-5 मैचेस की सीरीज खेलते हैं। न्यूजीलैंड नहीं खेलता, साउथ अफ्रीका नहीं खेलता, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं खेलते। हम 2-2 3-3 मैच की सीरीज खेल लेते हैं। 3 भी पता नहीं कब हुई थी आखिरी दफा। 2-2 मैच की सीरीज खेलते हैं, 1-1 मैच की सीरीज खेलते हैं, फिर हम कहते हैं हमने उनके साथ कम्पीट करना। नहीं कम्पीट कर सकते। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट अपडेट है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी बस होने वाली है, महीना दूर है हमसे। स्क्वाड्स अनाउंस हो रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया का भी आजकल में स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वैसे 12-13 फरवरी तक आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन 12 जनवरी लास्ट डेट है, जो कि कल है हमारे पास आईसीसी को सबमिट कराने की तमाम टीम्स को। तो और इसी के साथ साथ इंडियन मीडिया भी बड़ा, जैसे मैंने बताया कि रो रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो रही, इनसे तो स्टेडियम तैयार नहीं हुआ, ऐसा हुआ। उनको मैं कहूँगा आप रोते रहो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।